सब्सक्राइब कीजिए जड़ी बूटी परिचय चैनल को और बेल आइकन को दबाइए आयुर्वेदिक देसी जड़ी बूटियों के बारे में सभी जानकारी पाने के लिए। इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, जड़ी बूटी परिचय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक और वन औषधि अश्वगंधा के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों, यह जो औषधि है यह पूरे शरीर का कायाकल्प करने वाली औषधि है। इसके बारे में आपको यह वीडियो ज़रूर आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में हमने आपको पूरा डिटेल से इसके बारे में बताया हुआ है। अगर आपने कभी भी अश्वगंधा का प्रयोग किया है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि अश्वगंधा प्रयोग करने की कुछ सावधानियां भी होती हैं और किस तरह से और कौन सी अश्वगंधा आपको प्रयोग नहीं करनी चाहिए ये भी हमने आपको इस वीडियो में जानकारी दी हुई है। तो आज इस वीडियो को पूरा देखिए और आपके अश्वगंधा से संबंधित जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए जान लेते हैं अश्वगंधा के बारे में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये अश्वगंधा है। इसके बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसके फ़ायदे, प्रयोग, किस तरह से प्रयोग करना है उतना उसके बारे में शायद उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। जो आप अभी अश्वगंधा देख रहे हैं ये अच्छी क्वालिटी का अश्वगंध होता है, लेकिन इसमें कुछ इस तरह की लकड़ियाँ भी होती हैं जो आपको हटा देनी होती हैं। इसके अलावा अश्वगंधा जो है एक प्रकार की जड़ होती है और इसका जो पौधा होता है वो 2 से 3 फुट लंबा होता है। इसके अगर और डिटेल्स की बात करें तो अश्वगंधा के अलग अलग नाम भी होते हैं अलग अलग इलाकों के हिसाब से। इसका एक नाम अश्वगंधा होता है या अश्वगंध नागौरी भी इसको बोला जाता है, जो इसका फेमस नाम है। इसके अलावा इसका एक नाम दाराकर्षी और एक नाम इसका इंटरचेरी भी है। अलग अलग इलाकों के हिसाब से इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप इसको किस नाम से जानते हैं हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए। दोस्तों, बात करें इसके उपयोग की तो इसका जो उपयोग है वह हमारे शरीर के जितने भी रोग हैं उन सभी में आप इसको कर सकते हैं, बशर्ते इसका स्वभाव आपको जानना होगा। इसका जो स्वभाव है वह कैसा है और किन स्वभाव वालों को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वो आगे हम आपको बताएंगे। उससे पहले बता देते हैं यह आप धातु से संबंधित जितने रोग होते हैं उन सभी में कर सकते हैं। जोड़ों के दर्द में इससे बहुत अच्छा लाभ होता है। जोड़ों के दर्द को तो ये दूर करता ही है, साथ ही साथ ये आपकी मानसिक रोगों को भी दूर करता है। इसके इस्तेमाल से निंद्रा अच्छी आती है, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है वो हमारे मस्तिष्क पर, हमारी धातुओं पर बहुत अधिक मात्रा में होता है। यह एक कफ नाशक औषधि है। यह कफ को नष्ट करने वाली औषधि है। कफ शामक भी आप इसको कह सकते हैं। इसके अलावा इसका जो प्रभाव होता है वह हमारे रक्त में बढ़ी हुई शर्करा को कम करने के लिए भी किया जाता है। इसके इस्तेमाल से जो हमारा शुगर लेवल है वह नॉर्मल होता है, क्योंकि जो इसका स्वाद होता है वह कड़वा होता है। और यह जो औषधि है हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती है और स्ट्रेस को कम करके हमारे बॉडी को रिलैक्स करती है। इसके अलावा यह औषधि हमारे शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान बना करके नए रक्त का निर्माण करती है। इसका इस्तेमाल दिमागी संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसमें तो किया ही जाता है, साथ ही साथ ये हमारे नर्वस सिस्टम पर भी बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। इसका इस्तेमाल शुगर रोगियों के लिए भी बहुत अच्छा है। इसका जो स्वाद होता है वह कड़वा होता है और ये शुगर रोगी के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। साथ ही साथ इसका जो इफ़ेक्ट होता है हमारे रक्त पर भी होता है। रक्त विकार से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा यह हमारी जो स्वपन दोष, धातु क्षीणता, शुक्र में जैसी समस्या है उसको जड़ से नष्ट करता है। इसके इस्तेमाल से उन लोगों को भी बहुत अच्छा फ़ायदा होता है जो इच्छा की कमी से जूझते हैं, जिनको सेक्स की इच्छा नहीं होती या जिनका मन सेक्स में नहीं होता, उनके लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। इसके अलावा ये पुरुषों के लिए तो काम करती ही है, साथ ही साथ स्त्रियों के लिए भी बहुत अच्छा काम करती है। जिन स्त्रियों को
माहवारी से संबंधित जो समस्या होती है, जैसे दिनों की अधिकता या रक्त परदर, श्वेत परदर, लिक्योरिया जिसको बोलते हैं, इस तरह की जितनी भी समस्या होती हैं उन सभी में इसका इस्तेमाल किया जाता है, बशर्ते इसके साथ कुछ अन्य औषधियाँ लगाई जाती हैं। आगे हम आपको कुछ नुस्खे बताने वाले हैं जिन नुस्खों का प्रयोग करके आप इन सभी रोगों में फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका इस्तेमाल मूत्र से संबंधित रोगों के लिए भी किया जाता है। मूत्रघात या किडनी से संबंधित रोगों में भी इसका इस्तेमाल होता है। लीवर को ये बूस्ट करता है। इसके अलावा हमारी इम्यूनिटी को भी ये बढ़ाता है। इसके साथ साथ ये हमारे शरीर के विकास के लिए भी बहुत अच्छी औषधि है। जिन बच्चों का या जिन व्यक्तियों का शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो रहा है, उनके लिए यह अमृत के समान है। इस औषधि का इस्तेमाल उनको ज़रूर करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से शारीरिक और मानसिक विकास होता है। यह हमारे जीवनी शक्ति को बढ़ाती है। इसके इस्तेमाल से आप अपना जो जीवन है वो स्वस्थ होने के साथ साथ एक मानसिक रूप से जो एक शांति होती है उसको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आप सभी प्रकार के रोगों को दूर रख सकते हैं, क्योंकि यह आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करके आपके जो रोगों से लड़ने की शक्ति है उसको बढ़ाता है। इसके अगर स्वभाव की बात की जाए तो इसका जो स्वभाव होता है वो गर्म और खुश्क होता है। तो इसमें आपको सावधानी ये रखनी होती है, जिन लोगों का स्वभाव गर्म होता है या जिनकी पित्त प्रकृति होती है, जिनको ज़्यादा गर्मी लगती है, उनको इसका इस्तेमाल सावधानी पूर्वक करना चाहिए। या सभी लोग जिनको पित्त प्रकृति है या गर्मी ज़्यादा नहीं भी लगती है, वह भी अगर घी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो एक नेगेटिव प्रभाव होता है वह नष्ट हो जाता है और ये बिल्कुल आपको 100% फ़ायदा करता है। इसका इस्तेमाल आप घी के साथ कर सकते हैं। तो ये आपको घी के साथ अगर इसका इस्तेमाल करते हैं, आपको ये कोई भी नुकसान न दे करके शरीर को पूरा फ़ायदा ही करेगा। इसमें आपको एक सावधानी और भी रखनी होती है। जब भी आप इसका इस्तेमाल करें तो इसका इस्तेमाल आप ताज़ा जो अच्छी क्वालिटी का अश्वगंध है उसको ही करना है, नहीं तो आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान ज़्यादा होंगे। अगर इसका इस्तेमाल अगर आप पुरानी अश्वगंध या पुराना कोई कीड़ा लगा हुआ या कोई इस तरह की जो अश्वगंध होती है, अगर इस तरह की अश्वगंध का इस्तेमाल आप करते हैं तो यह आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान पहुंचाने लगेगा, क्योंकि इसका जो प्रभाव होता है अगर यह ज़्यादा पुरानी होती है तो ये विषाक्त शरीर में जो एक विषैला प्रभाव छोड़ने का काम करती है, जिसकी वजह से आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान ज़्यादा होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आप इससे ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। अगर आप इसका प्रयोग चूर्ण के रूप में करते हैं, अश्वगंधा चूर्ण के रूप में, तो आप इसकी मात्रा 3 से 6 ग्राम तक ले सकते हैं। और अगर आप इसको घनसत्व के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो इसकी जो मात्रा होगी वो 500 मिलीग्राम हो जाएगी। अगर आप इसको आशावरिष्ठ की फॉर्म में यूज करते हैं तो उसकी मात्रा 25 ml तक होती है। तो इसी तरह से ये कई रूप में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सभी रूप में आपको पूरा फ़ायदा पहुंचाता है। आगे आने वाली वीडियो में हम आपको स्त्री और पुरुषों से संबंधित ऐसे नुस्खों के बारे में बताएंगे जो स्त्री अगर इस्तेमाल करती है तो उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल एकदम खिला खिला रहेगा, शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहेगी और इसी तरह से उनके जितने भी स्त्री संबंधित जो रोग होते हैं वो जड़ से नष्ट हो जाएंगे। इसी तरह से पुरुषों के लिए भी इसके काफ़ी सारे योग हैं जो आगे आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आज के लिए इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सके। ऐसे ही और जानकारी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।